ये नॉर्थ कैरोलिना की सबसे नई बेहतरीन हिफाजती जेल है। ये जेल भरपूर कंट्रोल के लिए बनाई गई है। यहाँ ऑफिसर्स रियासत के खतरनाक तरीन कैदियों पर आहिनी पकड़ रखते हैं, लेकिन इस सख्त तरीन जेल में भी मुजरिम निजाम से बाहर निकलने के रास्ते निकाल लेते हैं। कोई शख्स शदीद जख्मी हालत में है और मरने के करीब है, और जब उनको कदम जमाने की जगह मिल जाती है तो उसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। हम अपने कैदियों और स्टाफ को बाहर के हॉस्पिटल भेजने के आदी नहीं हैं। ये वो जगह है जहाँ अफसर और कैदी मुकम्मल कंट्रोल के लिए कोशिश करते हैं। ये अलेक्जेंडर करैक्शनल है। बुध 2 बजे दिन टेलर्सवेल नॉर्थ कैरोलिना में अलेक्जेंडर करैक्शनल इंस्टीट्यूशन में नए कैदी आए हैं। ऑफिसर्स उसे रियासत में सख्त तरीन जेलों में शुमार करते हैं। कैदी उसे जहन्नुम कहते हैं। अपना मुंह खोलो और खोलो, अपने कान दिखाओ। एक मुजरिम को यहाँ आते ही इब्तिदाई कार्रवाई से ही अंदाजा हो जाता है कि अलेक्जेंडर में जिंदगी कैसी होगी। झुक जाओ और उन्हें फैलाओ, झुक जाओ और अपने हाथों को फैलाओ। चलो। कैदी अपने मुंह और इखराज के हिस्सों की तलाशी से परेशान होते हैं। तब ऑफिसर उनको जेल की नई वर्दी पहनने का हुक्म देते हैं। ये इनके इब्तिदाई मरहले का इख्तिताम नहीं है। ये पकड़ो। अब एक और ऑफिसर उसको बताता है कि वो अपने पास सिर्फ चंद जाती अशिया रख सकता है। चलो इनको पीछे इकट्ठा रखो, क्या इनसे जान छुड़ाओ। तुम मुझे सारा कुछ फेंकने को कह रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं उसे फेंकते? मुझे इसकी इजाजत नहीं है। ये छोटी मोटी पकड़ है, लेकिन ये अभी शुरुआत है। अलेक्जेंडर में सिर्फ एक बात पर अमल होता है, मुकम्मल कंट्रोल। जिंदगी उसी पर मुनस्सिर है। पीछे मुड़ो। अलेक्जेंडर में रियासत के चंद खतरनाक तरीन कैदी मौजूद हैं, जिनमें कातिल, जिनसी ज्यादती के मुर्तकिब और बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले शामिल हैं। इनमें से 25% कैदी कभी अपने घर नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर देखने में तो बहुत साफ सुथरा और मुनज्जम है, लेकिन चीजें हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी नजर आती हैं। इस जगह की आईनी गिरफ्त कुछ नरम होती मालूम हो रही है। कोई तो चीज है जो अंदर ही अंदर पक रही है, और ये इस्लाह खाने के ऑफिसर अलेक्जेंडर की बेमिसाल हिफाजत की शोहरत को मट्टी में मिला देगी। किसी भी जेल में सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा उसके अंदर गैंग की सरगर्मियां होती हैं। नॉर्थ कैरोलिना के इस्लाह के शोबे ने सिक्योरिटी खतरे का ग्रुप STC कायम कर लिया है। ये खुसूसी यूनिट गैंग मेंबर्स के साथ साथ रहेगा और सरकारी जेलों में उनकी नक्लो हरकत पर नजर रखेगा। इस जगह अलेक्जेंडर में 9 गैंग मौजूद हैं। STC किसी भी गैंग से मुंसलिक हर शख्स की अच्छी तरह छानबीन करता है और उसकी दर्जाबंदी 1, 2, 3 के नंबरों से करता है कि वो जेल की सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। नंबर 3 सबसे ज्यादा खतरनाक के लिए है। कैदियों को उनकी इस तरह की सतह के लिहाज से फौरन मजीद पाबंदियां लगा दी जाती हैं, और जो खतरनाक तरीन करार दिए जाते हैं उनको यहाँ भेज दिया जाता है काल कोठरी, कायदे तन्हाई में। अबे जा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस जाके टीवी देख चल। जेल जो सख्त तरीन सिक्योरिटी के लिए मशहूर है, इस जगह पर कंट्रोल बहुत ज्यादा सख्त है। यूं समझो ये जेल के अंदर जेल है। यहाँ पर कैदी दिन में 23 घंटे एक 7 बाई 10 फीट के कमरे में रखे जाते हैं, आमतौर पर 30 दिन। कुछ कैदी यहाँ कई सालों से हैं। लेफ्टिनेंट जेम्स ग्रिबल अलेक्जेंडर में स्पेशलिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर है। आज वो गैंग के दरमियान होने वाली एक मुमकिन ताकत के मुकाबले की खबर पर गौर खौस कर रहा है। अगर गैंग वाले किसी यूनिट पर कब्जा कर लेते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। गैंग वालों की कार्रवाइयां सिर्फ इस वजह से नहीं रुक पाती
कि गैंग के अफराद कमरों में बंद हैं। अगर कुछ होता है तो ये कि गैंग के अफराद और ज्यादा चालें चलते हैं। वो इन्हें जो गैंग के मेंबर नहीं होते वहाँ रहने का किराया अदा करने पर मजबूर करते हैं, जो $5 फी हफ्ता से लेकर $100 माहाना तक हो सकता है। और वो ये किराया कैंटीन में अदा करते हैं, या जिनकी फैमिली होती है तो वो इनकी फैमिली वालों को धमकी देते हैं कि वो पैसे भेजें जिसे वो अपने अकाउंट में जमा कराते हैं। इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है और हम इस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल को कायम रखने के लिए मालूमात का होना जरूरी है, लेकिन ग्रिबल को ये मालूमात टुकड़ों में मिलती हैं, कैदियों की डाक से, उनकी फोन लाइनों की निगरानी करके और कभी अफवाहों या नामालूम शख्स के इशारों से। लेकिन इन अलग अलग मालूमात को इकट्ठा करने के लिए ग्रिबल को एक गैंग मेंबर की तरह सोचना होगा और उसके लिए उसको मदद चाहिए। एवरी कमिंग्स के कहने के मुताबिक वो 6 साल की उम्र में गैंग की दुनिया में दाखिल हो गया था और 13 साल की उम्र में उसने फोक नेशन में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था, जो मुल्क में गैंग से राब्तों की सबसे बड़ी तंजीमों में से एक है। और अब वो अपने एक दुश्मन के दिल में 2 गोलियां उतारने के जुर्म में 16 साल की सजा भुगत रहा है। मैंने कभी उसको बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया। दिन गुजर रहे हैं, मुझे इसका अफसोस जरूर है क्योंकि मैं कैद हूँ, लेकिन मुझे उसको मारने का अफसोस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। एसटीजी यूनिट ने एवरी को नंबर 3 के दर्जे पर रखा है, यानी जेल की सिक्योरिटी के लिए शदीद तरीन खतरा। मुझे तशद्दुद का चस्का है, बहुत शुरू से, बल्कि कह लो पैदाइश से ही। वक्त गुजरने के साथ साथ एवरी और ग्रिबल के बड़े अनोखे ताल्लुकात हो गए। अगरचे उनके ताल्लुकात अलग अलग थे, मगर बाज औकात गैंग में तशद्दुद पर काबू रखने के लिए दोनों मिलकर भी काम करते थे। फोक नेशन के उसूलों के मुताबिक आप उसके अंदर पैसे लेकर नहीं लड़ सकते। हाँ भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ। अगर अलेक्जेंडर में गैंग का कोई एक आदमी ये जानता है कि वहाँ किस वजह से तशद्दुद में कमी आई है, तो वो एवरी कमिंग्स है। मैंने सुना है कि तुम्हारे और ट्रेव के दरमियान कोई तलखी चल रही है, हाँ या नहीं? मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकता जब तक हमारा आमना सामना न हो जाए। एवरी चुगलखोर नहीं है, वो किसी का नाम जाहिर नहीं करता, वो कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे इसके काम को नुकसान पहुँचे। आखिर इस तलखी की वजह क्या है? ताकत की जंग। इसकी ग्रिबल से बात करने की कोई और वजह भी हो सकती है। वो करीब ही एक जेल में होने वाले गैंग सुधार प्रोग्राम में भेजे जाने से पहले मजीद वक्त हासिल करने की सौदेबाजी कर रहा था। प्रोग्राम का मकसद गैंग के लोगों को आम जिंदगी से हटकर कुछ और करने का मौका देना होता है, लेकिन एवरी को डर है कि अगर वो चाहेगा तो उसको अपने गैंग से निकाल दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में किसी मनफी रवैये के साथ न जाना। मैं उसे किसी और तरह कैसे समझ सकता हूँ? ग्रिबल एवरी को इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत अरसे से जोर दे रहा था। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुझे वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं होगा। बदकिस्मती से इस मर्तबा तीसरे दर्जे के तमाम कैदियों को जाना है। अब तक एवरी ने प्रोग्राम से बचने के लिए सब कुछ कर लिया था। मैंने उन्हें बता दिया है, मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम पर भेज दिया तो मैं उसे बंद करा दूंगा। उसने कहा अच्छा, तो तुम उसे किस तरह बंद कराओगे? मैंने कहा उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैंने कहा सबसे पहले मैं कमेटी की तमाम मेंबर्स को उठाकर फेंक दूंगा। उस धमकी ने एवरी को प्रोग्राम में भेजे जाने से बचा लिया, चाहे आर्जी तौर पर सही, मगर उसे कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अलेक्जेंडर करैक्शनल में सुबह के वक्त बज़ाहिर सुकून की कैफियत है। पहली शिफ्ट सूरज निकलने से पहले ही पहुंच जाती है। नए ऑफिसर लैरी कार्वर को अभी पता चलेगा कि पुरतशद्दुद मुजरिमों के एक मुकम्मल यूनिट को कंट्रोल करना किस कदर मुश्किल काम है। बदकिस्मती से वो बड़ी सख्ती से गुजरकर ये सीखेगा। आपको पता नहीं होगा कि खतरा किस तरह महसूस किया जाए, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होगा कि यहाँ क्या वाक़या पेश आ सकता है। ये एक आराम का दिन भी हो सकता है और एक हंगामा खेज दिन भी। 24 साल की उम्र में कार्वर स्टाफ में सबसे कम उम्र ऑफिसर है। वो सबसे छोटा भी है। उसको ब्लू यूनिट में तैनात किया गया है, जो नए कैदियों की जगह है। वो कैदी जिनके पास कोई काम नहीं है और वो कैदी जिन पर जेल की तरफ से कहा जाता है कि उनको संभालना मुश्किल है। कैद तन्हाई में रखे जाने वालों के बरखिलाफ ब्लू यूनिट में कैदियों पर कमरे तक महदूद रहने की पाबंदी नहीं है। उनको डे रूम में आने जाने की आजादी है। यहाँ कोई भी वाकया हो सकता है। अपनी और स्टाफ की हिफाजत के लिए दरवाजे हमेशा बंद रखो।
अपनी 12 घंटे की शिफ्ट के पहले 3 घंटे कार्वर कंट्रोल रूम से कैदियों की नकलो हरकत पर कंट्रोल करता है। इस बोर्ड से वो यूनिट के हर दरवाजे को खोल या बंद कर सकता है। कैदियों को जब कमरे से बाहर आना होता है तो वो इस बोर्ड पर घंटी देते हैं और जब अंदर वापस जाना होता है तो अपना कमरा नंबर दिखाते हैं। इस दौरान में कमरों के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हों और उनके ताले बंद होने चाहिए। रियासत में अलेक्जेंडर पहली जगह है जहां इस उसूल को अपनाया गया है, जिसकी वजह से जेल के अंदर चोरी, हमला करने और जिनसी ज्यादती के वाकयात में नुमाया कमी आई है। लेकिन डे रूम हमेशा खुला होता है जहां कैदी जमा हो सकते हैं, खेल सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। अचानक कार्वर अपने यूनिट में एक मुमकिन मसला पैदा होने से चौकन्ना हो गया। चार्ली विंग में एक कैदी है जिसके बारे में दूसरे कैदियों को पता चला है कि इसने क्या किया है और वो इससे खुश नहीं है। 11 बजे दिन, आराम का वक्फा। ऑफिसर यार्ड में हो तो और ज्यादा उनकी जद में है, जहां 75 कैदियों के लिए सिर्फ एक ऑफिसर मौजूद है। अगर इस वक्त कोई हंगामा यार्ड में फूट पड़े तो हमारे पास सिर्फ एक ऑफिसर है, वो इस तरफ। ऑफिसर वहाँ खड़ा है, बस एक ऑफिसर। अब वो अकेला ऑफिसर क्या कर सकता है? उसके पास सिर्फ उसका बैज है या इसके पास सिर्फ नाम की पट्टी है। वो तुम्हारे साथ मुखलिस रहने में संजीदा है। ऑफिसर माइकल हेरेंडन आज यार्ड के लिए काम कर रहा है। वो हर चीज के लिए तैयार होगा। आमतौर पर यहाँ सब कुछ पुरसुकून रहता है। मेरा मतलब है कोई भी यहाँ मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन बाज औकात एक बहुत छोटी सी चीज से बड़ी मुसीबत शुरू हो जाती है। इस जेल में इतने ज्यादा उसूल हैं जो किसी दूसरी जेल में नहीं है। हम तो अपना वक्त गुजार रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने गलत काम किया है, लेकिन वो अभी भी सोच रहे हैं कि वो हमसे किसी भी तरह पेश आ सकते हैं क्योंकि हम कैदी हैं। मैं कहता हूँ कि ये सही नहीं है। मुझे पता है हमने गलत काम किया है। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो अपना काम करते हैं तो अपनी ड्यूटी से बढ़कर करते हैं। वो तुमसे कहते हैं ये करो, वो करो और वो भी करो। हम बच्चे नहीं हैं। चलो चलो तुम यहाँ से जाओ। कैमरे के सामने ज्यादा हीरो बन रहा है। अपने काम से काम रखो। बाहर में फेंक दूंगा इस कैमरे को। अगर हो गए तुम, चलो यहाँ से दफा हो। चलो चलो तुम यहाँ से जाओ। अपने काम से काम रखो। चलो तुम में से एक आदमी उधर चला जाए। इससे पहले के बात बढ़ जाए, हेरेंडन आकर इस पर कार्रवाई करता है। इस छोटी सी झड़प के नतीजे में इन दोनों कैदियों को कुछ हफ्ते काल कोठरी में रखा जाएगा। ये अलेक्जेंडर में ऑफिसर्स की अदम बर्दाश्त का एक छोटा सा नमूना है। डरने की क्या बात है? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। सीधे खड़े रहो, चुप करो और दीवार की तरफ मुंह कर लो। यार्ड में अचानक किसी वक्त भी कुछ मसला हो सकता है, लेकिन इस जेल में यहाँ जो बात कभी नहीं हुई वो है यहाँ से फरार। इस जेल के इर्द गिर्द हर तरफ नाकाबिले तस्खीर बाड़ लगी हुई है। ऐसी ही बाड़ इसराइल ने अपने मगरबी साहिल पर लगाई हुई है। अगर कोई कैदी इस बाड़ के किसी हिस्से पर कोई दबाव डालता है तो मास्टर कंट्रोल में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और बिल्कुल उस जगह की निशानदही हो जाती है जहां ये दखल अंदाजी हुई होती है। कैमरे खुदकार तरीके से इस मौके की जगह को फोकस करके दिखाते हैं और PPVS यानी पेरीमीटर पेट्रोल व्हीकल्स को सिग्नल दिया जाता है। ये गाड़ियां कई किस्म के हथियारों से लेस होती हैं, एक 357, एक 12 गेज और एक M14 असॉल्ट राइफल। ये जेल के गेट 24 घंटे घूमती रहती हैं। ये बाड़ के किसी भी हिस्से में सेकंडों में पहुंच जाती हैं। दफ्तर में वापस लेफ्टिनेंट ग्रिबल और ऑफिसर ब्रॉन टेलर इन चीजों का जायजा ले रहे हैं जो उन्होंने कैदियों की रद्दी और बेकार चीजों में से निकाली है। वो किसी गैर कानूनी चीज के आसार की तलाश कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कचरा ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें भी शामिल हैं जिनसे कैदियों के आपस में मशकूक राब्ते जाहिर होते हैं। इदारे में कचरा इदारे का UPS होता है। रियासत की सख्त तरीन जेल होने के बावजूद यहाँ कैदियों ने पैगाम भेजने और मंगवाने का एक सादा मगर मौसर तरीका ढूंढ लिया है, जिसके लिए वो ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को इस्तेमाल करते हैं। एक कैदी जेल के एक सिरे से कोई चीज बाहर फेंकता है और दूसरे सिरे पर दूसरे को ये मौसूल हो जाती है, तो पता है वो कचरे को UPS यानी कोरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे चीजों को पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रिबल एक तहरीर पर काम कर रहा है जो टुकड़ों में है, लेकिन टेढ़े अल्फाज में लिखा हुआ MOB गैंग की सरगर्मी की निशानदेही करता है। मैन ऑफ बिजनेस, ये इनकी मंशियात के कारोबार, उनको लाने ले जाने और उनके लेन देन करने वालों की अलामत है। लेकिन MOB के हमारे नजदीक एक और मतलब है
और यहाँ वो दूसरा मतलब लेते हैं, बीट फॉर हिम, और उसके नीचे MOB लिखा होता है। तो ये गैंग के बारे में ही नहीं बल्कि इसका ताल्लुक मंशियात से भी है। हमें इन टुकड़ों को जोड़ने में कई घंटे लग सकते हैं, लेकिन हमें इनमें से इतना मवाद मिल जाएगा कि जिससे पता चले कि कौन क्या कर रहा है। दरअसल ग्रिबल सिर्फ सतह को खुरच रहा है। इसमें कई ऐसे इशारे हैं जिनसे जाहिर होता है कि जेल में मंशियात का काम हो रहा है और लेफ्टिनेंट को जो कुछ मिलने वाला है वो उसके दिमाग को झंझोड़ देगा। मंशियात का एक हल्का है जो काफी बड़ा है और उसके तस्वुर से ज्यादा खतरनाक है। अलेक्जेंडर करक्शनल के ब्लू यूनिट के लोगों के लिए ये खाने का वक्त है। ये दिन के उन चंद औकात में से एक है जब मुख्तलिफ यूनिट के लोग आपस में मिलते हैं और यहाँ पर किसी भी हंगामे के फूट पड़ने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है। इस इम्कान को कम करने के लिए हर कैदी को अपनी मर्जी से किसी भी जगह बैठने की इजाजत नहीं होती। ऑफिसर्स ये बताते हैं कि किस कैदी को किस जगह बैठना है। 300 मुजरिम एक कमरे में सिमटे हुए और उन पर चंद अफसर निगरां, इनमें से कुछ नए अफसर भी हैं। जेल के सेग्रीगेशन यूनिट में ऑफिसर ब्रिज वाइस के लिए लंच का वक्त बहुत गैर यकीनी होता है। कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहे हैं। ब्रिजिट खाना देने के लिए एक झरोका खोलती है। ये कुछ सेकंड के लिए खुलता है, लेकिन कैदी के लिए इतना वक्त भी काफी है। एक कैदी जिसको ब्रिजिट खाना देने जा रही है हैरोल्ड गोइंस है, जो अलेक्जेंडर में सबसे बड़े गैंग ब्लड्स का लीडर है। गोइंस ने यहाँ कई बार ऑफिसर्स पर हमला किया है। यहाँ से बाहर इसने एक बार एक खातून वकील पर दिन दहाड़े कातिलाना हमला किया जब वो अदालत से बाहर आ रही थी। 2 हफ्ते तक इन पर नजर रखने के बाद आपको इनकी तमाम नकलो हरकत का पता चल जाता है। मैंने इसको एक दिन बाहर निकलते हुए देखा, भागकर इसके पीछे गया और एक सीधे ब्लेड से इसका गला काट दिया और भाग गया। गोइंस जेल के अंदर भी मुसलसल मसले पैदा करता रहा है। ये बहाली का कोई तरीका नहीं है, ये टॉर्चर है, ये मुसीबत है, ये तकलीफदेह है। एक बात जिसने जेल के निजाम को नाकाम बनाया, ये मुझे बेहतर नहीं बनाता बल्कि ज्यादा भड़का देता है और तशद्दुद पर उकसाता है। उसने खामोशी से ट्रे ले ली है। लेकिन वाइस के राउंड में एक कैदी को खाने से बढ़कर भी कुछ मिलता है, उसको सजा मिलती है। डेविड कलहोन को भुस वाली रोटी दी जाती है, जिसे कैदी कै वाली रोटी कहते हैं। ये भूस वाली रोटी इन कैदियों को खाने के लिए दी जाती है जो उसूलों को तोड़ते हैं। पहली चीज जिसकी बिना पर इनको दोबारा यहाँ लाया जाता है यह है कि वो खुद को अफसरों के सामने बरहना करते हैं और उनके सामने शर्मनाक हरकतें करते हैं, खास तौर पर ख्वातीन अफसरों के सामने। दर हकीकत इन्हीं हरकतों की वजह से इनको ये खाना दिया जाता है। इनको हफ्ते के 7 दिन रोजाना 3 मरतबा ये खाना मिलता है और इनके साथ दूध होता है। ये ताकत वाली चीज है लेकिन फर्क आएगा। जब ये दी जाती है तो ये सख्त होती है, इस पर फफूंद लगी होती है और इस पर फ्रीजर के असरात होते हैं, और जब आप इसको दांतों से काटते हैं तो ये आपके मुंह में मट्टी की तरह रेजा रेजा हो जाती है। अचानक हंगामा हो गया। निचली मंजिल में एक कैदी अपने कमरे में दीवारों पर जर्ब लगा रहा है और वो बेकाबू होकर बाहर हो रहा था। उसने सबको परेशान कर दिया था। वो ठंडा नहीं होगा, लेकिन अफसरों को मालूम है कि इस किस्म के केस से कैसे निपटा जाता है। इसके कई दिन बुरे गुजरे हैं। जब हमने इसको स्टाफ पर हमले के वक्त पकड़ा था तो कई लोगों ने मिलकर इसको काबू किया। तकरीबन 4-5 थे जिन्होंने इसे काबू किया। इस वक्त भी वो इसी हालत में था। उन्होंने उसे एससीजी के शावर रूम में बंद कर दिया। यहाँ उसके पास कोई चीज फेंकने के लिए नहीं है और ना ही अफसरों पर हमला करने के लिए कुछ है, ना ही कुछ और। अचानक उसने थूकना शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर में कुछ कैदियों को टीबी, हेपेटाइटिस बी
और दूसरी मौलिक बीमारियां हैं, लेकिन अफसरों को मालूम नहीं है कि किसको क्या बीमारी है। उनको इस तरह काम करना होता है जैसे उनकी नौकरी को खतरा है। उसके इस हंगामे करने की सजा में टीम उसके कमरे से हर चीज हटा देती है। ये भी एक तरीका है जिससे अफसर अपना कंट्रोल हासिल करते हैं। लेफ्टिनेंट गर्बल ऑफिसर टेलर सेग्रीगेशन में रद्दी से मिलने वाली मालूमात पर काम कर रहे हैं। आखिरकार एक सादा और खुली तहरीर उनको मिल गई जो बिखरी हुई थी। इस तहरीर की तफसीलात के अलग अलग हिस्से थे। तो ये छोटा सा कागज का टुकड़ा जो हमने रद्दी से निकाला 8 या 9 कैदियों से इस काम में मुलविस होने का एतराफ करने में मदद देगा। मुझे अभी कुछ और तफ्तीश करनी है, तो जब तक मैं वो करूं हम इन तमाम 8 या 9 को ताले में बंद कर देंगे। उनको काल कोठरी में डालने के लिए ग्रिबल को पक्की शहादत की जरूरत होगी और उसको मालूम करने का एक तरीका है सेग्रीगेशन में अचानक रद्दोबदल करना। गुड मॉर्निंग, हम इस जगह आपकी आमद की ममनून हैं। अपने सर्च के आईने इस्तेमाल करो, अपनी पता लगाने की छड़ी इस्तेमाल करो। इससे पहले के ऑफिसर यूनिट पर छापा मारे और कैदियों को जगाएं, एक कुत्ते को खामोशी से हर कमरे के पास से गुजारा जाता है जो सूंघकर मंशियात का पता लगाता है। उससे मालूम हो सकता है कि कौन से कमरे ज्यादा मशकूक हैं। तब रद्दोबदल का आगाज होता है। ऑलराइट, आइए शुरू करते हैं। हर कमरे में दाखिल होने से पहले अफसर कैदी की मुकम्मल तलाशी लेता है। वो उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलते जब तक उनको बांध न दें। उसको वहां से हटाने के बाद 2 अफसर कमरे की तलाशी लेते हैं। हर एहतियात के साथ 3rd ऑफिसर कैदियों पर गार्ड बन जाता है और उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। उनको वहां कुछ नहीं मिलेगा। कैदियों ने ममनू अशिया को सीधी जगहों पर छुपाने में महारत हासिल कर ली है। ये असल में एक रबर के दस्ताने की कटी हुई उंगली है और तुम जो चीज चाहो उसके अंदर रख सकते हो। एक दफा उसका सिरा यहाँ से बांध देते हैं, फिर उसको टॉयलेट में डाल देते हैं। वो ढक्कन के अंदर की तरफ टेप लगाकर टॉयलेट में पानी बहा देते हैं। अगर आप इसको नजदीक से तवज्जो के साथ ना देखें तो आप इस चीज को तेजी से नजरअंदाज कर सकते हैं और वो वहां पहुंच जाएंगे और उसे खींच कर निकाल लेंगे। ज्यादातर मवाद जो मुझे मिला है वो किसी आम जगह पर था, जैसे कि कचरे का डब्बा। ये मवाद तो बिल्कुल फजूल है। मैंने इस किस्म का मवाद कभी नहीं देखा। अगरचे वो जानते हैं कि कहां कहां देखना है, फिर भी अफसरों को कुछ ज्यादा नहीं मिला। किसी ने कैदियों को मुखबरी कर दी होगी। मैंने सुना था आप लोग आ रहे हो, मगर आमतौर पर कैदियों को मालूम होता है कि हम तलाशी के लिए आ रहे हैं। कई दफा कई अफसरों ने ऐसा किया, तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वो जानते हैं कि हम आ रहे हैं, इसलिए 90% को पहले से पता होता है और वो इसके लिए तैयारी कर लेते हैं। लेकिन बाज औकात ये खेल खेल सा नहीं रहता, उससे कुछ बढ़ जाता है। कोई शख्स आपको जलील करता है और कभी कोई आपका दुश्मन हो जाता है। मुझे अपने डेस्क पर एक खत मिला है जिसमें तुमने लिखा है कि तुम डंडे से मेरी खबर लोगे। मुझे इस किस्म की धमकियां मिलती रहती हैं। धमकी चाहे झूठी हो या सच्ची, ये संजीदा बात है और इसे संजीदगी से ही लेना चाहिए। वो अच्छी तरह जानता है कि कैदियों के पास उन पर अमल करने के जराए भी होते हैं। ये माइक्रोवेव की एक ट्रे से निकाला गया है। प्लेट इस पर लगी होती है और ये गोल घूमता है और उसके दंदाने तोड़ देते हैं और इनको धार लगा लेते हैं। ये एक बिग रेजर का हैंडल है। हालांकि अच्छा बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मार डालेगा। या आपकी कमर में घुसा देंगे या गर्दन के पीछे से अंदर उतार देंगे और ये अलग कर देंगे और हम इसको बाहर भी नहीं निकाल सकते। और जब तक सर्जरी के लिए अफसर या कैदी को सर्जरी के लिए ले जाएं तो मर चुका होगा। ब्लू यूनिट में वापस नया ऑफिसर लैरी कार्वर कंट्रोल रूम की सेफ्टी से बाहर निकलता है और डे रूम में पुरतशद्दुद मुजरिमों का सामना करता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ भी हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 2 मुख्तलिफ दुनियाएं हैं, वहाँ ऊपर और यहाँ नीचे। मुझे 31 साल हो गए, समझे ना? हाँ मुझे पता है, लेकिन ये इंटरव्यू का वक्त नहीं है। तकरीबन उसी वक्त एक कैदी ने गुस्से से इसकी मुखालफत की जो अलेक्जेंडर की इंतहाई सख्त पाबंदियों से परेशान था। जितने तुम यहाँ देख रहे हो ना, इससे कई ज्यादा अंतर मौजूद है।
क्या लोग ये जानना नहीं चाहते कि मुजरिमों के इंसाफ के निजाम, पैनोलॉजी वगैरह के बारे में मुजरिम का नुक्ता नजर क्या है? हाँ, तुम भी जानते हो जैसा मैं भी जानता हूँ। ठीक है, क्या है कि क्या हम अपनी शिकायत का फॉर्म पूरा करें? तुम्हारे लिए शिकायत का फॉर्म मौजूद है, तुम टाउन हॉल में मीटिंग्स कर सकते हो। और रहने दो रहने दो रहने दो, बस काफी है, बस ये काफी है। अब इसे यही खत्म करो, ओके? कार्वर खुशकिस्मत है, कुछ हफ्तों बाद उसी कैदी ने एक अफसर पर बगैर वार्निंग के हमला कर दिया, लेकिन कार्वर की किस्मत ज्यादा अरसे साथ देने वाली नहीं थी। जल्द ही वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा होगा। लेफ्टिनेंट जेम्स ग्रिबल की मंशियात के हल्के की तफ्तीश से कुछ परेशान कुन नताइज भी निकले हैं। पुरस्कार रसीद जो छानबीन के दौरान कमरे से बरामद हुई थी, उससे पता चला कि जेल का एक मेंबर किसी न किसी तरह कैदियों के साथ मिला हुआ है। तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए ग्रिबल को अलहदगी में कुछ निहायत खतरनाक मुजरिमों से पूछगछ करना होगी। हैरल्ड गोइंस जानता है कि कमरों में क्या कुछ होता है, लेकिन उससे कुछ उगलवाना एक चैलेंज है। लगता है वो हमें मालूमात हासिल करने के लिए ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं कोई चुगलखोर नहीं हूँ, मैं एक खरा आदमी हूँ। पता है, कुछ चीजें कहने की नहीं होती। गोइंस के नजदीक हरकत अल्फाज से ज्यादा मौसर होती हैं। पिछली जेल में उसने एक कैदी पर हमला किया था, जिसने नस्ल के हवाले से उस पर जुमला कसा था। मैंने इसके मुंह पर किक मारी, इसके सर सलाखों में जाकर लगा, और फिर मैंने इसको इतना मारा कि जब तक इसकी मदद को कोई ना आ गया। गोइंस ने कैदी को माजूर कर दिया था, क्योंकि उसमें कुदरती तौर पर तशद्दुद की सिफत है। मैं ठंडे मिजाज का आदमी हूँ। पता है, जब मैं कोई जुर्म करता हूँ तो मेरी वो नियत नहीं होती। पता है, जज्बात कुछ और चीज है। मैं इनसे काम नहीं लेता, क्योंकि मैंने कभी लोगों से मोहब्बत करना नहीं सीखा। जो मुझे करना होता है वो करना मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। बस जो करना है कर लेता हूँ। अब ये ठंडे और बेहसी के मिजाज वाला कैदी एक ऑफिसर के साथ गर्मा गर्म बहस में मसरूफ है। मुझे एक बुरे नशे का मसला है, खुशपोशी, और तुम ये जानते हो। जरा इस तरफ बिल्ली को देखो। ग्रिबल फिर उसको घेरने लगता है। अगर मैं तुम्हारे पास कुछ नशे की चीज खरीदने आऊँ तो इसकी क्या कीमत होगी? मुझे पक्का पता नहीं, क्योंकि मैं पिल्स नहीं इस्तेमाल करता। मेरा मतलब है। ठीक है, और वो चरस भरे हुए सिगरेट पीता है? सिर्फ एक यही चीज है जिसका मैं काम करता हूँ। ये दबिया कितने की है? $10 की। मुझे 100 की 15 मिल सकती हैं? गोइंस को पिल्स के बारे में पता भी हो तो वो बताएगा नहीं, लेकिन वो भंग के बारे में खुलकर बात करता है, इसलिए ग्रिबल इस पर मजीद दबाव डालता है। स्टाफ से पूछगछ के लिए ग्रिबल गैंग मेंबर को साथ लेकर आता है, जो रसीद के साथ पकड़ा गया था। जीवन मॉन्क अगवा और डकैती के जुर्म में 41 साल की सजा भुगत रहा है। मेरा वास्ता तो इस चीज से है कि ये बाहर से अंदर आती है, और पता है कि जब आज सुबह मैंने अपने बॉस को ये दिखाया तो इसने मुझसे क्या पूछा। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये तुम्हें किस स्टाफ मेंबर से मिली है या नहीं, बस ये जानना चाहूंगा। लेकिन किसी स्टाफ मेंबर ने ही ये किसी को दी है कि वो वहाँ रख दे, तो तुम्हें ये मिली कहाँ से? कोई तबसरा नहीं करूंगा। कोई तबसरा नहीं? तुम्हें पता है मैं यहाँ किसके खिलाफ पता करने आया हूँ? अगर किसी स्टाफ मेंबर का इसमें हाथ है तो मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा, और अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुमसे बुलवा कर रहूंगा। मुझे तो पूछना है, ठीक? अक्सर कैदी बोलने से गुरेज करते हैं, इसलिए ग्रिबल उसको लेकर आता है, जिस पर वो भरोसा करता है। अगर एवरी कमिंग सही सिमत में इशारा नहीं देता तो सारी तफ्तीश वहीं रुक जाती है। मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ। सूरत हाल बहुत गंभीर है। मैं तुम्हारी जगह हूँ। मैं चरस की कीमत जानना चाहता हूँ। मैं बिल्स का काम नहीं करता, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं। तो मैं किससे राब्ता करूं? मेरा मतलब है कि मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मैं बिल्स का काम करता ही नहीं, तो वाकई मुझे नहीं पता कि किससे पता चले। ओके, मुझे कुछ चरस चाहिए। ठीक है, मैं अपने भाई से बात करता हूँ, शायद वो किसी को जानता हो। मैं बस ये सब कुछ ग्रिबल की उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा था। एवरी का भंग से कभी कभी वास्ता रहा है, लेकिन जहाँ तक दूसरी मंशियात का ताल्लुक है, उसका कहना है कि वो उनसे बिल्कुल बेखबर है। पता है कि ये यहाँ किस हिसाब से बिक रही है? मेरा मतलब है ये यहाँ है तो। मैंने भी बस सुना है कि
ये यहाँ है, मगर मुझे इससे वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे नहीं मालूम कोई इसकी कितनी कीमत लेता है, ना मुझे ऐसी दूसरी चीजों का पता है कि वो क्या हिसाब है। मैं जिस बारे में जानता हूँ वो मंशियात में मेरी अपनी खास चीज है, मेरा वाहिद इंतखाब। अगर कोई और चीज है तो मैं उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं देता। लेफ्टिनेंट ग्रिबल के लिए ये इंतहाई मायूसी का लम्हा था। जिस वक्त उसे एवरी से कुछ उगलवाने की जरूरत थी, उस वक्त एवरी ने उसकी कोई मदद नहीं की। उस पर सितम ये कि एवरी के यहाँ रहने के दिन खत्म हो रहे थे। ग्रिबल ने गैंग की बहाली के प्रोग्राम से मुताल्लिक खबर सुन ली थी। अब तो ऐसा नजर आता है कि मुझे रैली की तरफ से अभी कोई हुक्म मिलने वाला है। अगर उन्होंने जाना है तो वो तुम्हें इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए साथ जरूर ले जाएंगे। एवरी के लिए ये खबर बहुत परेशान कुन थी। वो नहीं समझते कि इस प्रोग्राम में जाने से हम में कुछ लोग मर जाएंगे। सिर्फ उसे पूरा करने के लिए, इस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए आपको कुछ कागजों पर दस्तखत करना होंगे कि अगर उनका कोई मेंबर इस प्रोग्राम के लिए दस्तखत करेगा तो वो उसको मार डालेंगे। यही बात मेरे लिए भी है, लफ्ज ब लफ्ज। अगर मैं इस प्रोग्राम के किसी कागज पर दस्तखत करूंगा तो मेरी जिंदगी खत्म कर दी जाएगी। ब्लू में वापस लैरी कार्वर के लिए ये एक और हफ्ते की सपहर है। अचानक उसको एक इमरजेंसी बुलावा आता है। ऊपर की मंजिल पर 2 कैदी लड़ पड़े हैं। मौके की जगह पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर ने लड़ाई को रोक दिया है, लेकिन जैसे ही कार्वर ने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, दोनों कैदी उसकी तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही पहला कैदी करीब आया, कार्वर ने मिर्चों के स्प्रे का रुख उधर कर दिया। इसने कहा, अगर तुमने स्प्रे किया तो मैं तुम्हें पीट डालूंगा। वो 2 कदम आगे बढ़ा और मैंने इस पर स्प्रे खोल दिया। वो मुड़ा और मुझ पर झपटा। वो मुड़कर आया तो मैं इससे कुछ देर तक लड़ता रहा। मैंने इसके सर के पीछे चोट लगाई और नीचे गिरता चला गया। इसके बाद मुझे इतना ही याद है, मैं नीचे लुढ़क रहा था। कैदियों के दरमियान लड़ाई झूठ मूठ भी हो सकती है, सिर्फ ऑफिसर्स को परेशान करने के लिए। ये 1 मिनट से कुछ कम में खत्म हो गया, लेकिन उस वक्त में कैदियों ने कार्वर और 3 दूसरे अफसरों की खूब पिटाई की। नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शनल सिक्योरिटी कैंप की फुटेज को रिलीज नहीं करेगा, लेकिन ये वाकई से जाहिर होता है कि कैदियों को सब उलट पुलट करने में कितना कम वक्त लगता है। 15 अफसरों के एक स्क्वाड ने इमरजेंसी का मुकाबला किया और यूनिट को ताकत के बल पर वापस ले लिया, लेकिन जेल में कुछ मसलों के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली की जरूरत होती है। लेफ्टिनेंट ग्रिबल अब अपनी तफ्तीश को हतमी शक्ल देने के लिए तमाम शवाहिद इकट्ठे करता है। वो कैदी जो यकीनन मंशियात के हल्के को जानते हैं, स्टाफ के मुलव्विस होने के इम्कानात, वो कैदी जिसने वो तहरीर लिखी जो ग्रिबल ने रद्दी से निकाली थी, उसको ढूंढना आसान था। उसने तहरीर में अपना सेल नंबर लिखा हुआ था। मैं सारे मवाद के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे तुमसे इसका कोई न कोई जवाब चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या वो बोलेगा, जबकि उसका बोलना उसको मरवा भी सकता है। उसकी अपनी हिफाजत की खातिर कैदी की शनाख्त खुफिया रखी जाती है। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? आने वाले मुमकिन खतरात के बावजूद वो कुछ छुपा के नहीं रखता। बिल्स का काम करता है, चिप्स के पैकेट में भंग छुपाता है। तुम उसे कैंटीन से खरीद सकते हो, वो तुमको चिप्स का पैकेट देगा और ऐसा ही लगेगा कि तुम चिप्स खरीद रहे हो, लेकिन असल में तुम मंशियात हासिल कर रहे होगे। यहाँ मवाद लाती है या और क्या? हाँ, एक ने कहना शुरू किया। वो कोलोन और मवाद का पूछ रहा था, थोड़ा या ज्यादा, बस उनको सुकून के लिए। क्या दूसरी शिफ्ट में? मेरा ख्याल है, मैं नहीं जानता। कोई स्कूल है, कोई एक, ये मुझे बता है। अब मैं ढूंढ लूंगा। अब मैं आधे घंटे की गुफ्तगू में कैदी ने नाम लिए थे, स्मगलिंग के तरीके जाहिर किए थे और ग्रिबल को वो खबर दी थी जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी। मंशियात के हल्के में उसका अपना स्टाफ भी शामिल है। मैंने गालिबन 5 या 6 स्टाफ मेंबर्स को ढूंढ लिया है जो इस हल्के से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वो इसमें शामिल हैं और जिनका हमें अभी सबूत नहीं मिला है। पैसा, मुंतकिली, मंशियात यहाँ लाना, गलियों में राबते कायम करना, तो इन सब को जानने के लिए एक बड़ी तफसीली तफ्तीश करना होगी। सेग्रीगेशन में सुबह के वक्त गार्ड एवरी कमिंग्स के कमरे में आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके जाने का वक्त आ गया है। किसी वार्निंग के बगैर एवरी को दूसरी जेल में भेजा जा रहा है। उसको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या चीज उसके इंतजार में है।
दुनिया में ये क्या है? नया तरीका। ग्रिबल खबर देता है और एवरी पर शदीद खौफ तारी हो जाता है। आखिर उसको एसटीजी गैंग की बहाली के प्रोग्राम में भेजा जा रहा है। तुम मैरियन से एसटीजी भेजे जाओगे, मैं ये नहीं जानता कि कब। क्या मैं दोबारा वापस लंबे अरसे की क़यादत तन्हाई के लिए आऊंगा? मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तुम्हारी फाइल पहले से ही फिट हिल्स में है। मैंने कल वहाँ बात की थी और ये अभी तक इन्हीं के पास है और वो तुम्हारी आमद के मुंतजर हैं। इसलिए ऑफिसर रिच के साथ रहो और वो तुमको मुझसे ज्यादा मालूमात दे सकता है। एवरी जानता है कि प्रोग्राम से बचने का एक ही तरीका है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसको जेल में ही रखा जाए, लेकिन प्रोग्राम में अब वक्त नहीं है और उसको मजीद 9 साल गुजारने हैं। तुम और मैं वापस लंबे अरसे के लिए रहेंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी अहमकाना बात पर यहाँ रुकने की कोशिश करो। अपनी सोच अपने पास रखो, तुम 1 मिनट में सवार होने वाले हो। ये मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन एवरी बड़ा फलसफियाना सोच रखने वाला है। ये उस पर है कि आप सूरत हाल के साथ कैसे रहते हैं। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। जब एक कैदी जाता है, दूसरी खेप आ जाती है और सिलसिला जारी रहता है। मुजरिमों की आमद के साथ जेल के निजाम के लिए नए तरीके अख्तियार किए जाते हैं और अफसर इस बात की कोशिश करेंगे कि उनकी बालादस्ती कायम रहे और कैदियों की जांच होती रहे। ऑफिसर लैरी कार्वर के लिए उसका मतलब है फिर उन कैदियों के साथ मुकाबला जिसने उसको अस्पताल तक पहुंचा दिया। सुकून के बस चंद लम्हे और फिर कार्वर को इब्तदाई कामों में सरगर्म होना है। तुम्हें हर वक्त तैयार रहना है क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि वो किस तरह के हैं। हम में से कोई जहन पढ़ने वाला नहीं है। हम नहीं जानते कि इनके साथ क्या होगा। हम इतना कुछ ही जानते हैं जितनी मालूमात हमको दी गई है। बस हर वक्त तैयार रहो। आप यहाँ रह सकते हो और समझो कि दुनिया की महफूज तरीन जेल है और फिर भी ऐसा हो सकता है। अलेक्जेंडर में तशद्दुद के इम्कानात मौजूद रहते हैं। हर हफ्ते नए कैदी आते रहते हैं। वो कातिल हो सकते हैं, जिनसे ज्यादती करने वाले भी और मनशियात का कारोबार करने वाले भी हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जेम्स ग्रिबल के लिए हर नया कैदी मालूमात का जरिया या मुश्किलात का बाइस हो सकता है, लेकिन इस वक्त उसकी नजर अपने जिम्मे के काम को मुकम्मल करने पर है। मंशियात की तफ्तीश इख्तिताम को पहुंच रही है। हम इसके बड़े मुजरिमों को पकड़ लेंगे। मैं इस इदारे में तमाम मंशियात को अंदर आने से तो नहीं रोक सकूंगा, लेकिन मैं इनकी सप्लाई में बड़ी रुकावट डाल दूंगा और इस मालूमात के साथ जो मुझे आखिरी जोड़े से मिली है, इस तफ्तीश के खात्मे में 3 हफ्ते लगेंगे। इनमें से इसकी बिना पर कोई सेग्रीगेशन में जाएगा और कोई स्टाफ मेंबर शामिल हुआ, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ग्रिबल अंदर के लोगों से राब्ते बनाता रहेगा और वो कैदी अलेक्जेंड्रल करैक्शनल में कंट्रोल कायम रखने के लिए अपने तरीकों से उसकी मदद करते रहेंगे।